तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर कितना मोटा चंदा आया है। एक तरफ तो गौ माता कहते हो, दूसरी लबा को भी पैकेज मिल गया है। कहाँ खड़ा किए हैं? नहीं एक मिनट यही दिखाइए, कैमरामैन दिखाइए। ये देश 90 जहाँ हम खड़े हैं किसने बनवाया? जहाँ हम खड़े किसने बनवाया बताइए। ये एक मिसाइल लगी, दिखाइए उधर, ये एक मिसाइल लगी, देख रहे हैं ये होंगे कि मेरा पाकिस्तान से बहुत पुराना रिश्ता है। क्या करने वालों से चंदा ले रहे हैं आप बताइए? चंदा नहीं, घूस ले रहे हैं कि तुम चाहे इतनी माताओं की हत्या करो लेकिन हमें मोटा पैसा दे। इन्होंने बोला कि रोड बनाएंगे, आपने बोला कि अगर एक मंदिर सपा सरकार में कहीं गलती से भी टूट जाता है तो 10 विवाद दंगे होते हैं, ठीक है मान रहे हैं हम। लेकिन जब चौड़ीकरण हुआ अयोध्या का, रोडें बनी, एक मंदिर हनुमानगढ़ी का तोड़ा गया, एक मंदिर हनुमानगढ़ी। नीट में तमिलनाडु में सन 2008 से ओबीसी का रिजर्वेशन लागू है, लेकिन ऑल इंडिया लिया कि मेडिकल परीक्षाओं से पिछड़ों को बाहर करने के लिए, पिछड़े मतलब यही ठेला वाले, खुमचा वाले, खेती किसानी वाले श्रमजीवी लोग, इनके बच्चे डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर ना बने। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में इत्तेफाक ही था कि मेरे साथ देखिए कामरेड कुलदीप जनवादी जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, इत्तेफाक से मिल गए। मैं 1090 पे हूँ। इन्हीं से कुछ सवाल बनते हैं क्योंकि 2024 के चुनाव का आगाज़ हो चुका है, गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू है। जी, मैं इस बार जो है 2024 का इलेक्शन जो है किन मुद्दों पर होगा? देखिए 2024 का इलेक्शन जो होगा वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई सिंचाई है, खेत खलिहान है, गांव गरीब है, चिकित्सा है, पढ़ाई लिखाई है, रोजगार है, नौकरी है, इस पर होगा। चूँकि अब 14 का चुनाव हो गया, मोदी के चेहरे पर यानी चेहरे पर हो रहा है। जनता के मुद्दे, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पीछे छूट गए। पढ़ाई लिखाई, दवाई सिंचाई सब छूट गया। लेकिन जनता ने देखा किसी एक व्यक्ति का नूरानी चेहरा पेश करके, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जायदार पूंजीपतियों का कोई भी एजेंट वो बड़ा धन लेकर के आता है, निवेश करता है। अमेरिका की इक्को जैसे जो कंपनी है, PR कंपनी, वो जो है पैसा लगाती है, ब्रांड बना दिया जाता है। तो अब इसका भांडा फूट चुका है। 14 में जब मोदी जी आने वाले थे तो आपने सुना होगा वाइब्रेंट गुजरात। 19 जब आया तो बोले क्या, शाइनिंग इंडिया। अब वो 24 में पूछते हैं हम जैसे लोग कि ये वाइब्रेंट गुजरात, ये शाइनिंग इंडिया, ये मेक इन इंडिया कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है? तो सवाल ये है, चुनाव मोदी के चेहरे पर नहीं मुद्दे पर होने जा रहा है। और मुद्दे पर जो है मोदी फेल है, जीरो है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी माना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने माना है कि मोदी इकोनॉमिक्स में जीरो हैं, मोदी रोजगार देने में जीरो हैं, मोदी जो है किसानों की आय दुगनी करने में जीरो हैं। आपने देखा कि एक साल से अधिक लगभग 600 दिन तक धरना किसानों ने दिया। यही जो है आप देखिए इको गार्डन में बेरोजगार छात्रों ने किस तरीके से 662 दिन का धरना दिया, उनको लाठी से मार करके भगाया गया। तो जनता का सब्र टूट चुका है। इस फिरका परस्ती भाजपा जुमलेबाज भाजपा को जो है, जो कि ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है बीजेपी, उसको नकार करके प्रगतिशील इंडिया गठबंधन को जिता करके भारत में एक प्रगतिशील सरकार बनाने का काम ये भारत की आवाम करेगी। लेकिन आज तक बीजेपी ने जो भी कहा है, जैसे पिछले आप इतिहास उठा के देख लीजिए भाजपा का, उसने कहा है, जो कहा है वो कर दिखाया। जैसे इस बार उनका एक नारा है कि अब की बार 400 बार, तो इस बार 400 पार उन्होंने कह दिया है। तो 400 पार तो बीजेपी करेगी, कैसे रोक पाएंगे आप लोग? देखिए 400 पार करने का फिर चुनाव ही न कराएं, यही तो हम लोगों की मांग है कि भाई अगर या तो आपको अपनी बेईमानी पर पूरा भरोसा है, किसान आपसे नाराज है, छात्र को रोजगार नहीं दे रहे हैं आपसे नाराज है, मजदूर आपसे नाराज है, जो बेरोजगार है उसकी जमात बढ़ती जा रही है, आम आदमी जो है वो नाराज बैठा हुआ है, तो आपको वोट कौन दे रहा है? तमाम मीडिया वाले आप देखिए, गोदी मीडिया के पत्रकार जा रहे हैं, उनको जनता कह रही जाओ भगो यहाँ से, आए हो पैसा लेकर के, हम नहीं बोलेंगे, बोल के देंगे तो आप दिखाओगे नहीं। तो ये पूरी तरीके से बेनकाब है। जैसे मैंने कहा, कहने के लिए तमाम बातें हैं, झूठे लेना, झूठे दाना, झूठे चबेना, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनका वही हाल है। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, इधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं, ये पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। कहने का आशय ये है, इनकी ढोल की पोल खुल चुकी है। रोजी रोटी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, दवाई सिंचाई को लेकर के इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है।
मोदी जी सुबह रात को सोते हैं, सुबह सपन देखे रहते हैं, सपना देखे रहते, सुबह वही बोलते हैं 400 सीट। अरे 400 सीट इनको मिल रही होती तो इनको जो है IT, ED, CBI कई की ज़रूरत पड़ती? आप बताइए, किसी को जो विपक्ष के खिलाफ सवाल उठा रहा है, सत्ता के खिलाफ कोई विपक्ष का नेता सवाल उठा रहा है, उसको आप फर्जी जेल भेज दोगे। आप अपने भेजे गए एजेंट से सरकारी गवाह बना लोगे अपने पूंजीपतियों को, उसके बाद किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ बता दोगे क्योंकि वह कह रहा है उसने चोरी किया, वो कह रहा है, और जो कह रहा है उससे इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से फंड लिया है। तो जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आ गया, कहीं आपने मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम मन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, आम जनमानस की भाषा में बिकाऊ मीडिया कहते हैं, उसमें कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड की चर्चा देखा आपने? ये कहते हैं लोग चंदा है। चंदा तो ईमानदारी का शब्द है, लोग अपनी स्वेच्छा से देते हैं, चंदा नहीं है। ये काम के बदले घूस ले रहे हैं मोदी। आज पता चला फलाशाही इलेक्ट्रिकल्स में आपने ED और CBI की रेड डलवाई, उसके बाद जो है जब उधर से इलेक्ट्रल बॉन्ड आपने ले लिया 2 दिन बाद तो पाक साफ हो गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान एक बार बिरयानी खाने गए थे, आपको मालूम है कि नहीं? जैसे यहाँ की मोदी की चहेती कंपनी जो है अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, अडानी इंटरप्राइजेज है, ऐसे ही पाकिस्तान की एक सरकारी कंपनी है, मोदी जी ने उससे भी पैसा लिया। कोविशील्ड कोविड में आपने देखा था कि नहीं देखा था कि इन्होंने सरकारी फरमान जारी कर दिया था कि सबको कोविशील्ड लगानी है, आपको यात्रा करना है तब लगानी है, आपको विदेश उड़ना है तब लगानी है, गांव घर में रहना है तब कोविशील्ड लगवानी है। उसको भी शील्ड से फंड लिया। आज लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? मतलब जनता को पैसे के लिए कुछ भी जहर खिला दो, ये आलम है। अब जनता इनका भांडा फूट चुका है, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। ये 70 साल कह रहे थे, 10 साल मोदी का नूरानी चेहरा आपने देख लिया, अब जनता इनके चेहरे से उब गई है। अगर इतने ही मजबूत हैं, 400 सीट इनको आ रही है, तो काहे भाजपा के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को शामिल करा रहे हैं, RJD के नेताओं को शामिल करा रहे हैं, और जो है तमाम सारे अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनके दल के नेताओं को शामिल कर। जब आप 400 जीत रहे हैं तो काहे इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग, बैनर, पोस्टिंग, प्रचार सामग्री खर्च, घर खा करके सोइए, काहे आप जो है परेशान हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने 5 किलो राशन, 2000 किसान निधि और जो देश में चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, उस पर पूरा भरोसा है कि इस बार हम 400 पार कर जाएंगे। देखिए, आपने कहा भारत की जो जनता है वो भोली भाली है। जो भोली भाली जनता है उसको एक बार ठगा जाता है। लोग कहते हैं जा कर के लोग कहते हैं कि भैया ठीक है, अब की बार नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे। तो ये 2 बार हो गया, लगातार हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई। मतलब कायदे से जनता इनको बहुमत दी। इनके पास बहाना भी नहीं है, इनके पास बहाना भी नहीं है कि ये कह सकते हैं पूर्ण बहुमत में नहीं थे। ये 70 साल बना, हम ये अपना 10 साल लेके अटल बिहारी जी का जोड़ लें। क्या इस बार जनता जो है राशन और किसान नीति पे वोट नहीं करेगी? हाँ, राशन की जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने दिया क्या है राशन? आप लोग गजब की बात करते हैं, राशन ये दे रहे हैं। राशन कार्डवा उठा करके जनता पढ़ रही है, हम लोगों ने बता दिया कि राशन कार्डवा उठाओ पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक अधिनियम सन 2013 में सरकार किसकी थी? 13 में सरकार मनमोहन सिंह की थी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक अधिनियम जो है वो 2013 में लागू हुआ है। और आपको याद हो, बुजुर्गों से पूछिएगा, ये हमारे चाचा हैं, जानते होंगे, राशन की दुकान पर जो है कपड़ा खादी का मिलता था, दाल मिलती थी, तेल मिलता था। वो हमारे दादी नानी वगैरह बताती हैं कि वो जो है खटाऊ वाली, वो खादी वाली साड़ियाँ आती थी, कपड़े आते थे। ये क्या राशन? 5 किलो राशन दे रहे हो, 5 कुंटल चरवा ले रहे हो साड़ों से, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? उसके लिए हर न्याय पंचायत स्तर पे इन्होंने गौशाला खुलवा दी। गौशाला आप जाकर के देखिए ना, गौशाला में क्या हो रहा है। भाजपा के जो हत्याशाला है वो, हाँ बहुत बढ़िया याद दिलवाया आपने। गौशाला ये खोल रखे हैं, गौशाला से इनके पार्टी के अनुषंगिक संगठन के जुड़े हुए हैं। वो किसानों, एक पशु क्या होता था? पशु के साथ ATM होता था। जब जरूरत पड़ी, कोई बीमार हुआ, बच्चे की फीस जमा करनी है, नाम लिखाना है, किसी की इलाज करवाना, तुरंत व्यापारी आया, उसको दिए 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख में गाय भैंस बेच देते थे।
आज क्या हो रहा है, किसान बिक नहीं रहा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर कितना मोटा चंदा आया है। एक तरफ तो गौ माता कहते हो, दूसरी तरफ गौ माता को काटने वालों से चंदा लेते हो। इसका मतलब ये नंबर है कि झूठे फरेबी और मक्कार लोग हैं। ये जिसको माता कह रहे हैं उसकी हत्या करने वालों से चंदा ले रहे हैं। आप बताइए, चंदा नहीं घूस ले रहे हैं कि तुम चाहे इतनी माताओं की हत्या करो लेकिन हमें मोटा पैसा देते रहो। लेकिन जनता में जो मैसेज कैसे करेंगे, क्योंकि जनता तो कह रही है कि हम मोदी को 5 किलो राशन पे ही वोट देंगे। देखिए, जनता जो है वो जान चुकी है। आप बताइए, कोई अपने बच्चों को पढ़ाना लोग बंद कर दे रहे हैं। यही अभी आप लोगों ने देखा एक बच्चा चाय बेच रहा था, पूछ लीजिए, वो लखीमपुर खीरी का है, वो आप पूछिए BSc किया हुआ है, वो नींबू चाय बेच रहा है बेचारा, यहीं पूछ लीजिए। मैं तो मिलता रहता हूँ लोगों से। मोदी जी ने तो कहा है ना कि हम रोजगार दे रहे, तो रोजगार तो दे दिया ना। ये मोदी जी के बाबूजी ने रोजगार दिया है। मोदी जी नहीं मिल गया, और देखिए चाय बेचते बेचते मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो ये बच्चा भी एक दिन प्रधानमंत्री। नहीं, मोदी जी जहाँ चाय बेचते थे वो स्टेशन कब बना आप जानते हैं नहीं? उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो स्टेशन बना है। वो सपने में बेचते रहे होंगे या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप जानते होंगे वो कहीं जाते हैं तो कहते हैं मेरा मछुआरों से बहुत पुराना रिश्ता है। पाकिस्तान गए बिरयानी खाने तो वहाँ बता दिए होंगे कि मेरा पाकिस्तान से बहुत पुराना रिश्ता है। तो रिश्तों की बात जोड़ते रहते हैं, जुमलेबाज हैं, उनका भांडा फूट चुका है। उनका नूरानी चेहरा आप देखिए, चेहरे पर सिकन दिखाई देती है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो नूरानी चेहरा चमकता था, 150 सीट नहीं पूरी हो रही है। मोदी जी ने इतना विकास किया है और आप बुराई किए जा रहे हैं, मुझसे सुना नहीं जा रहा है, आप बहुत बुराई कर रहे हैं मोदी जी की। बुराई है। मोदी जी ने देश को पूरे विश्व के पटल पे लाके खड़ा कर दिया और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी। इसका मतलब आपको भी पैकेज मिल गया है। कहाँ खड़ा किए हैं? नहीं, एक मिनट यही दिखाइए, कैमरामैन दिखाइए। ये देश 90 जहाँ हम खड़े हैं किसने बनवाया? जहाँ हम खड़े किसने बनवाया बताइए? ये एक मिसाइल लगी, दिखाइए उधर, ये एक मिसाइल लगी, देख रहे हैं ये और इधर देखिए, ये एक झंडा लगा है और वो एक आई लव लखनऊ। इसको छोड़ करके पूरे लखनऊ बता दो क्या बनाया मोदी जी? कोई कुछ है आपके पास? यही खड़े होकर के बात करिए। 10-90 किसने बनवाया बताइए? ये गेट किसने बनवाया बताइए? पार्क मायावती जी ने बनवाया था बसपा सरकार में। इनकी सरकार में केवल गाय गोबर गोमूत्र, केवल गाय गोबर गोमूत्र, वो भी गाय की हत्या करने वालों से करोड़ों करोड़ों का चंदा घूस ले रहे हैं। अपनी माँ के साथ जो गद्दारी करे, अरे ठीक है भाई, एक अपना घर तो डायन भी बख्श देती है। आप जो है बताइए, अपनी माँ के हत्यारों से पैसा ले रहे हैं। आप बता रहे हैं बड़े शरीफ हैं। मैं हिंदू राष्ट्र के देखिए मंदिर दे दिया आप लोगों को, आप बिना मतलब मेरे ऊपर बिले में मंदिर दे दिया आपको, और देश की इतनी तरक्की कर दी, वहाँ पे इतने लोगों को रोजगार मिल गया। हम अयोध्या के लोकल के हैं। मंदिर में आप एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट में 50 लाख रुपए बिस्सा जमीन वहाँ चल रही है। आप रोड पे आप वहाँ पे 8 लाख 9 लाख में वहाँ पे दिया गया। एसटी गांव है, जोगितारा गांव है, फ़ोन करके पूछवा दूंगा। 9 लाख रुपए दिया गया, हमारे घर के सामने की ज़मीन पूरी गई है। अब बताइए उनके साथ हक हुआ है कि नहीं हुआ? कांग्रेस सरकार में 3 गुना मिलता था, कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। आप अयोध्या सिटी में चले जाइए, अयोध्या जहाँ मेन मंदिर है, मंदिर के बगल पगड़ी कितनी रुपए है? 25 लाख रुपए पगड़ी चल रही है दुकान की। और एक किराया कितना? 70,000 रुपये किराया। 70,000 पगड़ी मतलब सिक्योरिटी हो गई, और 70,000 रुपये रेंट चल रहा है। कहाँ का वो हो रहा है? आप ये बताइए, अयोध्या में जो क्या कहते हैं, इन्होंने बोला कि रोड बनाएंगे। आपने बोला कि अगर एक मंदिर सपा सरकार में कहीं गलती से भी टूट जाता है तो 10 विवाद दंगे होते हैं, ठीक है, मान रहे हैं हम। लेकिन जब चौड़ीकरण हुआ अयोध्या का, रोडें बनी, एक मंदिर हनुमानगढ़ी का तोड़ा गया, एक मंदिर हनुमानगढ़ी का तोड़ा गया, एक मंदिर उधर चले जाइए आप, नियामा के पास एक मंदिर तोड़ा गया, 2 मंदिर पूरे तोड़ के ध्वस्त करके, उसका क्या है? कौन? बनारस में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। मोदी विरोधी लग रहे हैं मुझे। मोदी विरोधी नहीं है हम, मोदी की सारी नीतियाँ पसंद है हमें। हम नीट के बच्चे हैं। आप ये बताइए, नीट का फॉर्म कितना, हम बताएं नीट का कितना फॉर्म पड़ता है? हम बता रहे हैं हर साल 20 लाख फॉर्म पड़ते हैं। कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 25 से 30 हज़ार सीटें पड़ी हुई हैं। अच्छा ठीक है, हम मान रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार सीटें हैं, लेकिन आपने क्या किया? एनटीए ने क्या रूल लागू किया? एनटीए ने रूल लागू करा कि जेई जो बच्चे बायोलॉजी से करते हैं, जो बच्चे मैथ से करते हैं, वो दोनों पेपर देंगे। मतलब कितना पड़ गया? 37 लाख फॉर्म पड़ेंगे इस बार। और कितनी सीटें हैं? 35,000 सीटें हैं। उसमें आप अच्छा ये बताइए, आरक्षण कितना दिया इन्होंने जनरल का आरक्षण कितना है? 620 कट ऑफ जनरल की जाती है, 618 कट ऑफ ओबीसी की जाती है, और एससी कट ऑफ जानते कितने? 350 कट ऑफ जाती है। हम लोग के साथ क्या हो रहा है? 2 नंबर का आरक्षण किस लिए चाहिए? नहीं चाहिए 2। हम नीट का फॉर्म भरते हैं, 1600 का पड़ता है, जनरल भरता है 1600 का पड़ता है, एससी भरता है कितने का पड़ता है पता है आपको? अप्रॉक्स 900 रुपये पड़ता है। तो क्यों ऐसा क्यों करा जा रहा है? एक चीज़ इसमें और मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक चीज़ ये बताना भूल गए, नीट में
तमिलनाडु में सन 2008 से ओबीसी का रिजर्वेशन लागू है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर नीट में रिजर्वेशन नहीं लागू किया उन्होंने। मोदी अपने आप को चुनाव में पिछड़ों का बेटा कहते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी ने स्टैंड लिया कि मेडिकल परीक्षाओं से पिछड़ों को बाहर करने के लिए, पिछड़े मतलब यही ठेला वाले, खुमचा वाले, खेती किसानी वाले, श्रमजीवी लोग, इनके बच्चे डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर न बने या डॉक्टर न बने, नीट परीक्षा की बात हो रही है, इसलिए आरक्षण नहीं लागू करते हो। आप बताओ, यूपी सीपीएमटी हुआ करता था, एक किसान गांव गरीब के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार, प्रणाम।